हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेली वोकैब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वर्ड देखते हैं। आज का वर्ड है एब्जॉर्ब्ड, जो कि पूछा गया था एसएससी में और एनडीए में। उसके बाद भी ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। एब्जॉर्ब्ड, देखिए इसका मतलब होता है लीन, तन्मय, तल्लीन, आत्मसात, विलीन, संविष्ट, मगन। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि खो जाना, ठीक है, बिल्कुल उसी में मगन हो जाना। एब्जॉर्ब आप यूज कर सकते हैं कि जैसे मिट्टी की सरफेस है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस वे में, ठीक है ना। सोइल है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। या फिर आप कोई काम कर रहे थे, काम करते करते उसके अंदर खो गए, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। इस दो सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं वर्ड को। हो सकता है आपको ये वर्ड पता हो, लेकिन इसके साइनोनिम्स और एंटोनिम से हम नए वर्ड्स को सीखेंगे और इसकी यूसेज सीखेंगे कि इसकी यूसेज कैसे होती है, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड हमने देखा, उसके बाद इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं कि एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब है कि उस काम में शामिल होना, ठीक है ना। जैसे कि फोन एंगेज मिलता है कि मतलब लगे हुए हैं, ठीक है ना, उस काम में मगन है कोई चीज, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेट, एसिमिलेटेड, ठीक है। एसिमिलेटेड, इम्बाइब्ड, इन सभी का मतलब है सेम। इम्बाइब का मतलब है कि कोई चीज समझ में आना, समझ में आना। जैसे आपको ये वर्ड अच्छे से इम्बाइब हो गया होगा, ठीक है ना। वही इसका साइनोनिम्स है कि उसके अंदर बिल्कुल विलीन हो जाना, बिल्कुल उसके अंदर मगन हो जाना, उसके अलावा किसी चीज का पता न होना, ठीक है। जैसे कंज्यूम्ड, कि भाई उसके अंदर ही बिल्कुल कंज्यूम हो जाना, बिल्कुल शामिल हो जाना। मर्ज्ड, मर्ज का मतलब क्या है कि भाई उसी में शामिल हो जाना, बिल्कुल वही बन जाना, ठीक है। जैसे कभी आप गाड़ी बाइक चलाते हो, सीखते हो, तो बिल्कुल आप जब चलाते हो तो आप गाड़ी बन जाते हो, ठीक है ना। जब भी आप चलाते हो किसी गाड़ी को, आप बिल्कुल गाड़ी ही बन जाते हो, ठीक है। एनग्रोस, एनग्रोस का मतलब है समझ में आना। और एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड का वैसे तो मतलब होता है कि निगलना, ठीक है ना, अंदर निगलना। लेकिन एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि आप किसी काम के अंदर बिल्कुल शामिल हो गए, शामिल हो गए तो मतलब आपने वो समझ में आ गया, मतलब आपके माइंड के अंदर स्टोर हो गया, तो मतलब एनगल्फ हो गई है चीजें आपके माइंड में, ठीक है। तो ये थे इसके साइनोनिम। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इससे पहले देखिए काफी बेहतरीन साइनोनिम्स, जैसे एसिमिलेटेड, ठीक है, एनगल्फ, इम्बाइब, ये बेहतरीन, एनग्रोस, ठीक है ना। ये तो आपने पढ़े होंगे पहले। सो उसके बाद देख लेते हैं कि मगन नहीं है या फिर चीजों को दूर धकेलना, ठीक है, उसके अंदर शामिल नहीं होना। जैसे सोइल के अंदर पानी बिल्कुल अंदर की सोख लेती है, लेकिन एंटोनियम्स में क्या होगा, सेपरेट करना, ठीक है ना, मतलब दूरी, ठीक है, एक साथ शामिल नहीं होती है चीजें। जैसे इजेक्टेड, इजेक्टेड का मतलब क्या होता है कि बाहर निकालना, इजेक्ट करना, ठीक है। एमिटेड, एमिटेड का मतलब भी यही होता है। स्प्यूड, स्प्यू का मतलब क्या होता है कि बाहर उड़ेलना, ठीक है ना, बाहर निकालना। मतलब एक तो हम एब्जॉर्ब में पढ़ रहे थे कि भाई बिल्कुल अंदर शामिल हो जाती है, स्प्यू का मतलब है बाहर निकालना। जैसे कार स्प्यूड ब्लैक स्मोक, ठीक है ना, बेकार ने धुआं को बाहर निकाला, तो स्प्यू ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सुडेड, इसका मतलब भी बाहर निकालना होता है। डिस्गोर्ज्ड, जैसे गोर्ज होती है, ठीक है, एक खाई होती है, वहां से पानी निकलता है। खाई का मतलब क्या होता है, वो अंदर की तरफ होती है ऐसे, ठीक है ना, पहाड़ के बीच में। लेकिन डिस का मतलब क्या होता है कि ये तो थी अंदर की तरफ, अब बाहर की तरफ बाहर निकालना, तो ऐसे। डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैलना, मतलब उसके अंदर शामिल नहीं होना, फैल जाना, ठीक है। डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब भी यही होता है कि बिखराव, चीजें पास पास नहीं है, ठीक है ना। और ब्लीच्ड, देखिए ब्लीच का मतलब क्या होता है, ब्लीच, ब्लीच कोई चीज जैसे बाहर की चीज है, जैसे सनलाइट के अंदर कोई आ जाती है, आप बोलते हैं कि भाई स्किन ब्लीच हो गई है, या फिर ब्लीचिंग करवाते हैं। ब्लीच का मतलब होता है बाहरी कवर, मतलब आउटर अपीयरेंस। तो इसका मतलब भी ये हो गया ना कि आउटर चीजें हो गई हैं, आप उसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हो बल्कि उसके बाहर हो। ऐसे इसका मतलब है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये इसके जो एंटोनियम और साइनोनिम्स है वो थोड़े से टेक्निकल है,
टेक्निकल क्यों होते हैं, टेक्निकल यूसेज में है टेक्निकल, ठीक है ना। जैसे कि इजेक्टेड है, ये इसका एंटोनियम है। जैसे बेहतरीन वर्ड इसमें हमने सीखा स्प्यू, ठीक है ना, स्प्यू, डिसिपेट, ठीक है, डिस्पर्स, तो ऐसे है डिस्कोर्स। सो ये वर्ड थे, ऐसे हमने सीखा, ठीक है। और देखिए इसकी ट्रिक है जो याद करने की, मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ ट्रिक की जरूरत है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब तो पता ही है, बस सोख लेना किसी चीज को या किसी आइडिया को, ठीक है ना। जैसे आप इस सीरीज के थ्रू वर्डों को एब्जॉर्व कर लेते हैं, सो ऐसे एब्जॉर्ब। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। सो डेफिनेटली अगर ये वर्ड नहीं तो इसके साइनोनिम या एंटोनियम जरूर आपको देखने को मिलेंगे। सो आज का ये वर्ड था। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम हर रोज एक नया वर्ड सीखने की ट्राई करेंगे, और एक नहीं, एक के साथ बहुत सारे वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइनोनियम एंटोनियम्स में हम अलग अलग वर्ड सीखते हैं और उनका मतलब समझते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।